अच्छा, आपका मतलब आपका वो मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऐसा मक्खी चूस होने का। मतलब मैंने काम बड़ा अच्छा किया है। बड़े रियल लग रहे थे। रियलिस्टिक एक्टिंग की है मैंने। परिभाषा की अगर बात करें डेफिनेशन, तो वो इंसान जो सिर्फ ज़रूरतों पर पैसे खर्च करना पसंद करता है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं तो उसको थोड़ा चुभता है, वो कंजूस होता है। लेकिन वो जिसकी जान निकल जाती है पैसे खर्च के नाम पर, ठीक है, वो कंजूस मक्खी चूस होता है। सो अब देखो ये लोग जो है वो अपनी फैमिली के लिए कितने अच्छे बुरे पता नहीं, लेकिन इनकी कहानियाँ बड़ी मज़ेदार होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। और ऐसी ही एक स्टोरी लेकर आए हैं ये लोग, डायरेक्टर विपुल और कुणाल मेरे साथ हैं। वेलकम टू बिग एफएम। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये बताओ कहानियां है ना इंटरेस्टिंग वाली ये मक्खी चूस की? अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब लोग इतना हंसेंगे, इतना रोएंगे साथ में, और पूरी फैमिली साथ में बैठ के एक बार नहीं कम से कम 5-7 बार ये फिल्म देखेगी, ये मेरा दावा है। या एब्सोल्युटली। अच्छा, आपका मतलब आपका वो मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऐसा मक्खी चूस होने का। मतलब मैंने काम बड़ा अच्छा किया है। बड़े रियल लग रहे थे। रियलिस्टिक एक्टिंग की है मैंने। नहीं, आई थिंक वो उसकी लिखाई इतनी अच्छी है, वो किरदार बहुत बहुत मजा आया मेरे को करने। वो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे एक तो मुझसे बहुत सिमिलर है कई चीज़ों में, और इतना अलग है कई चीज़ों में कि वो इतना मजा आता है, क्योंकि हम एज एन एक्टर क्या करते हैं कि हमें ये एज एन एक्टर ही आपको मौके मिलते हैं इतनी सारी जिंदगियां जीने के। तो ये मैं हूँ नहीं, लेकिन इसको करने में इसीलिए इतना मजा आ रहा है क्योंकि ये मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकता। जैसे आप कह रहे थे ना कि जो जिसकी जान निकल जाए, मुझे अभी वो याद है जब उसकी बीवी उसको कहती है एक और बच्चा पैदा करते हैं, तो उसका पहला रिएक्शन ये होता है खर्चे बढ़वाएगी। तो उसके दिमाग में हमेशा एक मीटर चल रहा है हर चीज को लेकर। वैसे ये पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी जरूरत भी है ऐसा खुलकर पैसा खर्च करना। मुझे लगता है 2-2.5 साल में दुनिया बहुत बदली है विपुल। यू नो, लोगों ने रियलाइज किया है कि भाई जितनी कमाई उसका एक बचत जो है एक सेविंग में भी जाना चाहिए, तो अच्छी सोच है। लेकिन हाँ, आप गुजरात को हर जगह लेकर जाती है अपने साथ, गुजरातियों को ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। पर ये किरदार थोड़ा हालांकि इसलिए है कि वो पैसे बचाता है और इतनी कंजूसी करता है, उसकी एक वजह है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो बेसिकली कंजूस था या ये, तो वो उसकी बीवी उसकी माँ को बोलती है ये ऐसा कैसा है, बोलते हैं हमें क्या पता, तेरे साथ शादी करने के बाद ही वो इतना कंजूस हो गया है। तो वो शादी वाले दिन जो इंसिडेंट्स हुआ था, दैट मेड हिम चेंज एंड दैट मेड हिम थिंक कि मेरे को पैसे बचाने चाहिए, इस वजह से बचाने चाहिए क्योंकि वो माँ बाप को 4 धाम भेजना चाहता है। तो उसका जो कॉज है वो पैसे बचाने का, कंजूसी करने का, उसमें भी एक वजूद है। इट्स नॉट दैट कि वो मज़े के लिए कर रहा है या उसका ये बेसिक नेचर ऐसा है, क्योंकि माँ बोलती है शादी से पहले तो ऐसा नहीं था। तो शादी वाले दिन ऐसी कुछ घटना होती है और ये डिसाइड करता है कि भाई मेरे को पैसे बचाने हैं। सो वो ज़रूरतें काटता है, मतलब जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ाता नहीं है, जबकि वो बोलता है कि पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई आएंगे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ना ही तो है। सो वो इतना प्यार से वो सारी चीज़ें करता है ना कि वो आप उससे जुड़ जाते हो। हाँ, मतलब क्यूट तो होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स, यू नो। उसके लॉजिक बड़े कमाल के हैं। आई थिंक वही सबसे बड़ी बात थी कि क्या है कि आपने ये तो दिखा दिया कि आदमी कंजूस है, लेकिन जो आदमी खुद कंजूस है उसको सब कंजूस कहते हैं, लेकिन उसका डिफेंस कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ये कैसा डिफेंस है, ये आउट ऑफ द ब्लू। इसके लॉजिक इतने तगड़े हैं कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि नहीं तू बात तो सही कर रहा है लेकिन इतनी बुरी क्यों कर रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तू तो सही बात उसकी लॉजिक करेक्ट है। वो कितना अच्छा बोलता है जब उसके बाप बोलता है ये कहाँ लाया तो हमें खाना खिलाने, यहाँ पे तो गरीब भिखारी और अनाथ और गरीब खाना खाते हैं। तो कहता तो भगवान के सामने तो सभी गरीब होते हैं। अब इससे कैसे आप आर्ग्यू करेंगे। ये मैंने देखा है, ये ऐसे लोगों को ना हाजिर जवाबी बड़ी अच्छी आती है। उनको पहले से ही पता होता है कि मैं ऐसे जगह लेके जा रहा हूँ, 4 लोग रिएक्ट करने ही वाले, अपना जवाब पहले से ही तैयार करके रखो कि बोलना क्या है। और ये तो उसके ऊपर तो ये है कि उसने टिफिन भी मंगवाया कि कल के खाने का भी जुगाड़ कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ऐसा कंजूस, नॉट मक्खी चूस बट कंजूस आदमी देखा है, मतलब जिससे इंस्पायर्ड हुए आप? इंस्पायर्ड बट देखे तो बहुत हैं, मतलब जैसे हम अहमदाबाद में शूट करने जाते तो वैसे पुराने एरियाज में जाते हैं तो हर 2 घर छोड़ के एक आदमी ऐसा मिल ही जाता है। मतलब मेरे लिए वो बहुत ऐसा था कि डालडा घी के डब्बे में कोई पौधा कैसे लगा सकता है। ये तो अच्छी चीज है। हाँ, मतलब वही, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों को जनरली लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जाने देते हैं, पर उसको रीयूज करना, रिसाइकिल करना, ये एक अच्छी बात है। पर वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में कंजूसी होती है, तो ही आप ये वो आई थिंक वो किफायत को भी ना लोग कंजूसी से मिस्टेक करते हैं। किफायत अच्छी बात है, और जैसे आपने कहा कि
आज की दुनिया में बहुत ज़रूरत है कंजूसों की। ये जो वेस्टेज वाला दुनिया चल रहा है ना हमारा, और द नीड फॉर एवरीथिंग राइट नाउ, जो आपको चाहिए भी नहीं, तो इस वक्त ज़रूरी भी कंजूसी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है यार, महंगी हो रही है चीज़ें, तो इसमें आपकी ज़रूरतें इतनी बड़ी, पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरतों पे कंजूसी की ज़रूरत, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें चाहिए नहीं जितनी आपकी ज़रूरतें हैं। तो कंजूसी इज़ अ गुड थिंग विच वी, आई डोंट नो इफ यू इनकलकेटेड द फैक्ट कि कंजूसी करो, प्यार में मत करो, गुस्से में करो, यू नो, इस तरह का नहीं जरूरी है। जैसे मुझे लगता है ये दुनिया ना ऐसे गोल घूम कर एक ही पॉइंट पर आ जाती है। जैसे जैसे हमारे दादा दादी लोग रहते थे, हर चीज़ की वैल्यू होती थी, मतलब उनके बड़े किस्से होते थे कि खरीदो तो राजा की तरह, यूज़ करो तो भिखारी की तरह, कि रगड़ रगड़ के यूज़ करो। आज सस्टेनेबिलिटी क्या है, वही तो मैसेज लेकर आ रही है विद न्यू टर्म। करेक्ट। एंड ये चीज़ें ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग जिनके पास सब कुछ है, वो ऐसा कह रहे हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली बातें जो है, आई एम श्योर आपने फिल्म में भी कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा, जैसे वो पेस्ट से निकाल के यू नो यूज़ कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि कुछ क्वालिटीज ना बड़ी नेगेटिव सी लगती हैं, लेकिन वो नेगेटिव होती नहीं है, यू नो। जैसे फिल्मों में अगर पैसों को ही दिखाने का ढंग देखोगे आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे को अच्छी इमेज से नहीं देखा गया है। पैसे के पीछे भागने वाला विलेन है, हीरो तो गरीब होगा, यू नो। वैसे कंजूस आदमी जो है ना, वो मतलब वो ठीक नहीं कर रहा है, जबकि वो ठीक कर रहा है। सो मैंने कह दिया, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो तो फिल्म देख के आप अपने आप चीजें ऐड हो जाएंगी। बाकी तुम फिल्म देख लो यार, मैं क्या बोलूं अभी। सारी बातें घुमा फिरा के यही आती है कि कंजूस मक्खी चूस 24 को देखनी है। बिल्कुल, 24 को ZEE5 पर आपको कंजूस मक्खी चूस देखेंगे। बाकी मैं आपसे पूछूंगी एक चीज जिसकी बहुत कंजूसी आप भी करते हैं लाइफ में, एंड यू फील बैड अबाउट इट। तारीफ तो बड़ी कर दी हमने कंजूसों की। वैसे तो ऐसा कुछ ऐसे ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि हाँ, पर मेरी अगर ऐसी कुछ फेवरेट खाने की चीज़ है, उसमें मैं बहुत कंजूसी, मैं नहीं बांटता हूँ। अच्छा, डब्बा बब्बा छुपा के रखता अब आप वो हूँ। है जो साइड में निकाल लेते हैं हाँ, उसे। वो तो उसमें थोड़ी मैं वैसे भी मैं थोड़ा खाने के लिए नहीं, मैं समझ सकती हूँ ये वाला। मैं जीता हूँ तो मैं थोड़ा उसमें थोड़ी कंजूसी कर लेता हूँ लाइफ में। कुणाल आप? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के नहीं इस तरह जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि कभी कभी जिन लोगों से आप प्यार करते हैं ना, उन्हें बताने में आप कंजूसी कर देते हैं किसी ना किसी वजह से। वही चीज़ मुझे लगती है कि किसी की तारीफ करने का अगर मन करे ना, तो उसी वक्त कर देनी चाहिए। कई बार हम पता नहीं क्यों, कई बार शर्म भी आती, पता नहीं क्यों। वो एक अच्छी लाइन थी मेरी एक ही फिल्म सुपरस्टार में, एक बड़ी प्यारी लाइन थी जो कहता है कि यू नो, मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं ताली नहीं मार पाया सबके सामने, क्योंकि मुझे शर्म आई कि मैं ताली कैसे मारूं। कहता क्या करें, मिडिल क्लास से ना शर्म कुछ ज़्यादा आती है। सही बात। मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो सही भी है। कई बार शर्माने की वजह से भी आप अपने माँ बाप से भी कई बार क्या चला जाएगा अगर आपने अपनी माँ से कह दिया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मम्मा आई लव यू, कभी शर्म की वजह से नहीं कहते। सो आई जस्ट थिंक दैट इज दैट वन डिपार्टमेंट आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट एंड आई कीप डूइंग इट, बट आई थिंक यू कैन नेवर से इनफ ऑफ दैट एंड यू शुड ऑलवेज, इफ यू लाइक समथिंग, प्रेज दैट पर्सन, इट गोज अ लॉन्ग वे। उसमें ये कंजूस कह रहा है, उसमें मत कंजूसी करो। अच्छा, एज एन एक्टर इनकी एक क्वालिटी जो आपको अच्छी लगी साथ काम करते हुए? कुणाल बड़ी शिद्दत से काम करता है, बहुत ही इन्वॉल्व रहता है, और वो हर सीन को एक अलग अलग तरीके से, इसको ऐसा कर लें या ऐसा कर लें या ऐसा कर लें, सो ही गिव्स हिज 100%। और वो हमेशा सेट पे आता है तो मुझे लगता है वो उठता भी जमुना प्रसाद पांडे की तरह था, बैठता भी ऐसा ही था सेट पे, खाता भी ऐसे ही था, मतलब ही यूज्ड टू बी द कैरेक्टर एंड आई थिंक सो दैट हेल्प्ड आवर फिल्म ऑन अ बिग 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 लेवल। मतलब ये उसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और ऐसा नहीं कि इसकी फिल्म अपनी फिल्म है, वो जो अपनापन था पूरा, दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ कुणाल आई वुड से। कुणाल ये बताओ, एज एन एक्टर खाली रहना ज़्यादा ज़रूरी है या आई डोंट नो, मतलब कैपेसिटी टू सिंक मोर ज़्यादा ज़रूरी है, और आप क्या हैं इन दोनों में से? सॉरी मैं समझा नहीं। खाली समझा मतलब जैसे कि एक एक्टर होता है ना, वो किसी भी कैरेक्टर में ढल जाता है इसलिए क्योंकि वो अंदर से ट्रांसपेरेंट है, खाली है इन द सेंस जगह है उस कैरेक्टर के सिंक होने के लिए, या दायरा बड़ा है कि कोई भी आओ घुस जाओ, मतलब क्या? मुझे ऐसा लगता, मेरी अपनी ये धारणा है कि अगर आप एक एक्टर हैं तो आप 24 घंटे काम पर हैं सबकॉन्शियसली, बिकॉज जो आपको ऑब्जर्विंग ब्रेन है ना, वो हमेशा चलता रहना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आज मेरी जिंदगी में अगर जमुना प्रसाद पांडे आया तो आज मैं इस पे काम शुरू करूंगा। कहीं ना कहीं मेरे रेफरेंस पॉइंट्स एग्जैक्टली बने हुए हैं, Exactly. वो जमा करके रखे हुए हैं, यू जस्ट हैव टू टैप इनटू दोस। कनेक्ट। जैसे ये भी कह रहे थे ना, जब कहानी में आप ह्यूमर लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरे को अब भी मुझे जोक याद आया,
नहीं मैंने ये बात सुनी थी, इसको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ. सो यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट एंड आई थिंक एज एन एक्टर वही वाली चीज है कि आपने क्या वो कुछ होना चाहिए आपके अंदर टू टैप इनटू. हैविंग सेड दैट, कई बार ऐसे किरदार आएंगे जिसमें आपके पास कुछ नहीं होगा. जैसे मेरी जिंदगी में किरदार आया था मलंग में, एक माइकल रॉड्रिगेज का किरदार था, जिसका मेरे आसपास में कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे ये कौन है. मैं जानता नहीं उस आदमी को, मैंने ऐसे आदमी से कभी मिला नहीं हूँ, ये इतना ट्रॉमेटाइज्ड और इतना डैमेज्ड है. तो उसकी एक पैरेलल रियलिटी फिर क्रिएट करनी पड़ी, उस पर फिर वैसे काम शुरू करना पड़ा कि उस तरह की फिल्मों में किसी ने कोई किरदार किया हो या पढ़ा या ऐसे क्या होता है, यू नो, देन यू हैव टू बिल्ड दैट वर्ल्ड. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर ऑब्जर्वेंट माइंड इज ऑलवेज एट वर्क. अच्छा, आप बता रहे थे कि ये खाते उठते बैठते कैरेक्टर में ही थे, तो घर जाकर सोहा को उसने कुछ मांगा और आपने बोल दिया नहीं नहीं देना, ऐसा कुछ कैरेक्टर में घर इनको शायद इस बात की भनक थी तो उन्होंने पूरी पिक्चर लखनऊ में शूट की, जहाँ मेरे को अकेले ले गए 20 दिन रखा. फिर शुरू की गणेश चतुर्थी के दिन, दशहरा पे खत्म की, बोले ये कंजूस का रावण जला, अब खर्च कर. सो कंग्रेचुलेशंस विपुल, मतलब आपके लिए बड़ी फिल्म है, एक नया माइलस्टोन है, नया साल अच्छा शुरू हुआ है आपके लिए. तो कब से इंतजार कर रहे थे और सपना कैसे पूरा हो रहा है? Are you मैं तो celebrating? चाहता था कि जैसे फिल्म शूट हुई 15 दिन में एडिट कर ले और रिलीज कर लो. बिकॉज ये होता है कि मतलब मैं तो ऐसे मानता हूँ कि राइटर डायरेक्टर जो होता है ही हैज टू कंसीव द थॉट. मतलब ये जो प्रेगनेंसी की 9 महीने जर्नी होती है, एग्जैक्टली ये वही जर्नी है एक क्रिएटिव आदमी के लिए, कि आपने एक थॉट को कंसीव किया, उसको ये किया, फिर पाला पोसा बड़ा किया, तो अब दुनिया में जाने के लायक है. तो ये लगता है कि अभी लायक हो गया तो इसको जल्दी भेजो. मुबारक हो, कंजूस पैदा हुआ है. कंजूस नहीं, कंजूस मक्खी चूस पैदा हुआ है. Alright, so thank you so much and all the very best फिल्म के लिए. तो हमारे भी लिसनर्स एंड व्यूअर्स को बोलिए फिल्म देखने के लिए. हाँ, 24 को ZEE5 पे आपके घर पे पूरे परिवार के साथ बैठ के देखिए कंजूस मक्खी चूस. हम आपको कह रहे हैं, अब आप अपने आस पड़ोस वालों को कहिए. थैंक यू. 92.7